अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग सबको। सबका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इस वक़्त अपने किचन में मौजूद हूँ और बना रही हूँ आप सबके लिए पैनकेक। तो आइए आप में से जिसने पैनकेक खाने हैं और सुबह उठ चुका है, नाश्ता करना है, तो आ जाए मेरी तरफ। आज मैंने पैनकेक बनाने का इसलिए भी सोचा क्योंकि आज है संडे और आज बच्चे सारे घर पे हैं और बच्चे जब भी घर पे हैं उनसे पूछे कि क्या आपने नाश्ता करना है, तो वो कहते हैं कि हमने पैनकेक खाना है। तो इसलिए मैं पैनकेक बना रही हूँ और कि बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता अभी उठने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ना पैनकेक बना के तो रख दूँ। तो जी, आपका वीकेंड कैसा गुज़रा है? मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू, तो इसलिए आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और इस तरीके से मुझे पता भी लगेगा कि कौन-कौन मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहा है। तो ये भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी वीडियो किस मुल्क से या फिर किस शहर से देखी जाती है। तो इस तरीके से मैंने जी पैनकेक बना लिए थे सुबह-सुबह और बहुत जल्दी ये पैनकेक बन जाते हैं। अगर आप इसका बैटर तैयार करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं और उसके बाद पकने में भी तकरीबन 5-6 मिनट ही लगते हैं एक स्टेप को। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए प्लेट, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाद में खा लेंगे। तो मैंने आज जी 2 पैनकेक लिए हैं और नॉर्मली मैं पैनकेक के ऊपर लगाती कुछ नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इसके ऊपर न्यूटेला लगाने लगी हूँ और साथ में एक मार्मेलाड। तो ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है आज का। कैलोरीज़ इसमें होती तो है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। जो दिल करता है खा लेना चाहिए, लेकिन ये है कि बस तनासुब से खाएं और जो दिल करता है वो खाएं। बाकी अल्लाह ला खैर सदा। तो जी, आपको जिस तरह से मैंने बताया था पिछले अपने व्लॉग में कि मैंने एक मीना बाज़ार अटेंड करना था और वहाँ पे अपनी कैंडल को भी डिस्प्ले करना था। तो मैं मीना बाज़ार पे गई थी और मैंने वहाँ पे एक स्टॉल भी लगाया था जिसमें जो चीज़ें थीं वो मिक्स थीं। सारी मेरी अपनी चीज़ें नहीं थीं। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ये भी पहला एक्सपीरियंस था, पहला तजुर्बा था, जो कि बस ठीक ही रहा था और काफ़ी आइडियाज़ भी वहाँ से फिर मुझे लेने पड़े। एक बात ये भी थी कि वहाँ पे गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आई थीं और बच्चों वाली माएँ तो वहाँ पे बहुत तंग थी क्योंकि बच्चे उनको काफ़ी तंग कर रहे थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा, लेकिन ये कि लोग और औरतें जैसा कि आपको मालूम है हमेशा की तरह बहुत बहस करती हैं और एक कुछ तो लड़ने पे आ जाती हैं। और मेरे लिए जो एक ये एक्सपीरियंस था वो नया था, क्योंकि मैंने अगर चीज़ लेनी हो तो आराम से ले लेती हूँ, लेकिन औरतें कैसे चीज़ लेती हैं वो ऐसे लेती हैं। तो देखा आपने कि औरतें कैसे शॉपिंग करती हैं। बहरहाल मैं जब घर आई तो मैंने इस तरीके से सारा घर में भी खलारा डाला हुआ था, जो चीज़ें जिनकी थीं और जिस थी उनको दोबारा समेटा। और उसके बाद मेरी एक बहुत ही यहाँ पे अच्छी एक बाजी रहती हैं, वो जब भी इस तरह सब्ज़ियाँ घर में मंगाती हैं या फिर लेकर आती हैं इकट्ठी, तो वो ज़रूर मुझे भिजवाती हैं और साथ में जो दूसरे भी कुछ हमसाए हैं पाकिस्तानी, उनको भी वो ज़रूर उनके साथ शेयर करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा बाजी आपका। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो मैं इसको सब्ज़ी को अब अलग-अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं धो के तो जो मैंने आज यूज़ करनी है वो मैं कर लूँगी और फिर बाकी की जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। तो इसके अलावा आपसे मैंने जो शेयर करना था वो मेरा एक पार्सल था, जो कि मैंने बच्चों के कपड़े मंगाए थे। इधर C&A एक फ़र्म है, ब्रांड है, जहाँ से बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे लड़कों के कपड़े वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं और मैं हमेशा
जो अपने भी बच्चों के जो कपड़े हैं वो H&M या फिर C&A से ख़रीद लेती हूँ। अच्छी वैरायटी वहाँ से मिलती है। तो गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ हमारे सिटी में इस वक़्त C&A नहीं है। पहले था लेकिन अब ख़त्म हो गया हुआ है। तो अगर आप की सिटी में भी हो तो इस वक़्त वहाँ पे सेल भी अच्छी ख़ासी लगी हुई है। तो आप वहाँ से कम प्राइस में अच्छी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जब भी जाएँ तो अगर आप पहले टाइम जाते हैं यानी कि 12 बजे से पहले, तो फिर भी वहाँ पे रश कम होता है दुकानों के अंदर और आप आराम से चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि शाम के टाइम या फिर 5 बजे के बाद कुछ लोग जो हैं वो शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो फिर ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं। तो जहाँ पे जी मैंने पोलो शर्ट ली है, ये मेरे बड़े बेटे के लिए, सुफ़ियान के लिए है। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक छोटा साइज़ जो है वो ज़ावियर के लिए भी ले लिया था। अभी इन दोनों को किसी दिन मैं अच्छा से पहना के तैयार श्यार करके तो तस्वीरें वगैरह खींच लूँगी इकट्ठे। क्योंकि भाई या फिर बहनें अगर इकट्ठे एक जैसी शर्ट्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। इसके साथ ये दूसरा जो मैंने पैकेट ये खो रही हूँ, ये भी डबल पेयर था और एक ही प्राइस थी इसकी। तो ये भी एक बहुत हल्का गर्मियों के लिए सूट है, बच्चों का ड्रेस सेट, और इसके साथ ये शॉर्ट्स है। और इसी तरह जो दूसरे वाला पेयर है वो भी उसके साथ भी शॉर्ट ही है। तो गर्मियों में इस तरह के हल्के-फुल्के कपड़े बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं, गर्मी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने भागना दौड़ना होता है, पसीना बहुत आता है। तो इस पे जी लिखा हुआ है ड्रीम बिग। तो ख्वाब तो बड़े ही देखने चाहिए और बाकी अल्लाह ताला पे भी तवक्कुल करना चाहिए और ख़ुद कुछ अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए बहरहाल। क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं होता आजकल। तो यहाँ पे जी एक और है पोलो शर्ट। ज़ावियर को पोलो शर्ट पहनी हुई सूट कर जाती है, इसलिए मैं पोलो शर्ट ले लेती हूँ। ज़्यादा नहीं तो मैं इतना फ़ेवर में नहीं हूँ पोलो शर्ट लेने के। और इसके साथ ये एक स्लीवलेस शर्ट थी जो मैंने ली थी। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं या फिर बाहर ज़्यादा खेलते हैं तो फिर इस तरह की हल्की-फुल्की सी शर्ट जो है लड़कों के लिए ठीक रहती है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक और जो पीस है, ये भी सेट है ब्लू कलर में। ब्लू कलर में मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मिले नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ डार्क ब्लू कलर की शॉर्ट है। तो काफ़ी अच्छे से उड़ा के कपड़े होते हैं, मुझे पसंद है। यहाँ पे एक और पोलो शर्ट है ज़ावियर के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पार्सल काफ़ी मंगाती हूँ। जी, मैं पार्सल काफ़ी मंगाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि बाज़ार में मेरे से बहुत ज़्यादा घूमा फिरा नहीं जाता। काफ़ी गर्मी होती है और अब गर्मियों के कपड़े लेने भी वाले थे। ज़ावियर अब लंबा हो रहा है और उसको पीछे जो कपड़े थे वो सारी जो शर्ट्स वगैरह थी वो छोटी हो गई हुई थी, तो इसलिए उसके लिए मस्त था। क्योंकि स्कूल गोइंग किड्स के लिए फिर कपड़े होना फिर सही रहती है, सही चीज़ रहती है। और ये एक जैकेट है जो कि तकरीबन ऐसे जैसे सुबह के टाइम लड़के पहन लेते हैं, हल्की सी जैकेट है पैराशूट की। और इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो भी हल्की सी है, जैसे वो स्वेट शर्ट या फिर स्वेट जैकेट होती है उस तरह की। तो बड़ी अच्छी ये हल्की-फुल्की सी जैकेट है। और इसके अलावा मैंने एक और जैकेट भी ली थी जो कि सर्दियों के लिए है। वो मैंने एक नंबर बड़ा ले लिया था क्योंकि मुझे वो सस्ती मिल रही थी जैकेट। तो जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर ये सुफ़ियान पहन लेगा क्योंकि वो इस तरह की जैकेट्स पहनता होता है। तो मेरा जो आज का व्लॉग आपके लिए था, असल में वैसे मैं कल डालना चाह रही थी लेकिन आज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कल मैं बहुत थकी हुई थी और इसलिए मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो आज कुछ मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं देख रही थी कि आपने अभी तक मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी। आप प्लीज़ उनको वॉच करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी ये एक
बहुत बड़ी सपोर्ट होगी मेरे लिए। और इसके अलावा मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी जो चीज़ें हैं, व्लॉग हैं, मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इससे मेरी भी जो झिझक है आपसे बात करने की थोड़ी वो उतरेगी और आगे ब्लॉग बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।